सभी को नमस्ते, वेलकम टू फिनोवा अकेडमी। आप सभी का हमारी इस नए वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम एक मैथमेटिकल रीजनिंग का जो स्टार्टिंग का टॉपिक है और अगर आप मैथ्स करना चाहते हैं और अगर आप ये यूनिट नहीं करते हैं मतलब परसेंटेज नहीं करते हैं तो आप इसके अलावा जो भी अर्थमेटिक या और चैप्टर्स हैं जैसे आपका रेशियो है या इसके अलावा आपका एवरेज है या इसके अलावा आपका और कोई भी चैप्टर है वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेसिक जो है वो परसेंटेज से शुरू होता है अर्थमेटिक का। तो अर्थमेटिक का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका परसेंटेज। तो आज जो फिनोवा अकेडमी आपके लिए लेके आई है फ्रॉम जीरो टू हीरो सीरीज में परसेंटेज, वो भी मैथमेटिकल रीजनिंग की फर्स्ट यूनिट। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, जो भी आप में से नेट सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो फिनोवा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी इन्हीं में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे परसेंटेज की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ परसेंटेज? तो परसेंटेज है क्या? परसेंटेज सिंपल मीन्स है कि परसेंटेज मीन्स पर 100 कि पर 100 के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ अगर एग्ज़ाम्पल के साथ मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने 25% का एग्ज़ाम्पल दिया है आपको। तो आपको बस 25 अगर कोई बोल दे आपको 25% तो 25 अपॉन में 100। अगर आपको बोल दे 35% तो आपका 35 बाई 100 ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है? तो परसेंटेज हमेशा याद रखिएगा, परसेंटेज मीन्स पर 100 कि 35 पर 100। अगर परसेंटेज 25% बोला आपको तो 25 पर 100, 35% बोला तो 35 पर 100, अगर 45 बोल दूं तो 45 पर 100। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सिंपल है, आपने पढ़ा होगा बट फिर भी बड़े सारे बच्चे जो हैं वो मैथ्स में कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए हमने बिल्कुल मतलब कोशिश किया है कि आपको सिंपल टू सिंपल पढ़ाएं और आपको अंडरस्टैंड हो जाए, इसीलिए ये बेसिक है। और आपको जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर आपको परसेंटेज के बारे में इतना भी पता है तो आप वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बेसिक फॉर्मूला परसेंटेज का, पार्ट बाई होल इंटू 100। अगर आपको बोल दिया कि जैसे 100 का 5%, ठीक है, 100 का 5%, 5% बोल दिया, आपको बोला है कि 100 का 5%, ठीक है। तो हमारे पास क्या बोलते हैं, होल कितना है 100, ठीक है, उसमें कितना बोला है आपको 5। तो 5 अगर 5% है तो 5 बाई 100 और इंटू मैंने क्या बोला 100, ठीक है। तो 5% का मतलब हो गया 5 बाई 100 और 5 बाई 100 और मैंने बोला था कि 100 का आप क्या बोलोगे कि मतलब जो होल है आपका, ठीक है, पार्ट और होल आ गया और उसके बाद जो है इंटू इंटू में 100 हो जाएगा। तो जब 100 आउट ऑफ 100 कट जाएंगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो अगर 100 का 5% पूछूं मैं आपसे तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, समझ गए? जैसे कि मतलब यहाँ पे मैंने बोल दिया कि 5% ऑफ 100, 5% ऑफ 100, तो कैसे होगा कि 5% ऑफ 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई अपॉन में क्या आएगा आपका 100, क्योंकि ये परसेंट का मतलब ये है 5 बाई 100, तो बस 100 से 100 कट जाएगा और आ जाएगा आपका 5। ठीक है, ये बेसिक है, ये तो आप कर ही लोगे सोल्व, इसमें तो क्या ही है, ठीक है। तो एग्जांपल्स के साथ अगर मैं समझूं समझाऊं आप लोगों को, तो फाइंड 20% ऑफ 150, तो 150 का 20% निकालना है हमने, ठीक है। तो 20 बाई 100 इंटू 150 ऐसे लिखोगे ना आप 20 बाई, ठीक है। तो जीरो से जीरो कट, ठीक है। यहाँ पे 20 है मेरा, 20 से ऊपर वाली जीरो भी कट, ठीक है। तो 15 इंटू टू इज इक्वल टू 30। तो अब आप समझ गए, फाइंड 20% ऑफ 150, 150 का 20% कितना होता है 30। तो अब ध्यान में रहेगा आपको, बस यही करना है आपने, ठीक है। अगर आपसे पूछ देते हैं कि 20% 150 का कितना हुआ इतना, अगर इसकी जगह मैं 100 का 20% बोलता तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 20 बाई 100, 100 से 100 गया तो इज इक्वल टू 20। ये सिंपल एग्जांपल है, वैसे तो मतलब 100 का अगर 20% बोलो तो 20, 30 का 30, पर ये एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, ठीक है। उसके आगे है आपका कि कन्वर्ट 0.75 इंटू परसेंटेज। अगर मैं 0.75 को परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो ये है मेरे पास 0.75, इसको मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे 100 से, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, ठीक है। अब 75 0.75 है तो दो नीचे जीरो आ जाएंगी, ये याद है ना आपको, 1 10 100, तो ये दो 100 की ना, दो दो आगे जीरो है तो 75 के नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है।
और मैंने बोला ना कि 70 इन्होंने बोला कि कन्वर्ट 0.75 इंटू परसेंटेज, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है? तो 100 से 100 कट जाएँगे और आपके पास आ जाएगा 75%। अगर मैं 0.75 को परसेंटेज में कन्वर्ट करूँ तो वो आ जाएगा आपके पास 75%, ठीक है? समझ गए? ये ईज़ी है, मतलब टफ नहीं है, ठीक है? बस यही समझो कि जब आपने परसेंटेज निकालनी है किसी चीज़ की तो डिवाइड होगा बाई होगा 100 से, और अगर आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो मल्टीप्लाई होगा, ओके? बस इतना सिंपल सा याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, 50% निकालना है हमने 80 का। तो 80 का 50% 80, ठीक है? 50% 50 बाई 100 इंटू 80, तो बस 0 से 0, 0 से 0, 8 5 जा 40, 40 आंसर, ठीक है? ये सिंपल है, ये बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, बेसिक है ये, ठीक है? उसके बाद जब भी आपकी परसेंटेज इंक्रीज़ होती है ना, तो ये याद रखिएगा कि इंक्रीज़ वाला नंबर आपका ऊपर आएगा, ओरिजिनल वाला उससे नीचे आएगा, इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है? मतलब एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं कि प्राइस राइज़ेज़ फ्रॉम 100 टू 120, 100 से 120 इंक्रीज़ हुआ, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है आपके पास। तो 100 से कितना इंक्रीज़ हुआ है? 20। ओरिजिनल कितना था हमारे पास? 100, 100 से 120 गया ना, तो 120 मतलब 100 आ जाएगा, ठीक है? 100 से 120 की तरफ गया ना, प्राइस राइज़ेज़ फ्रॉम, ठीक है? तो ये आ गया ओरिजिनल आपका, और इंक्रीज़ 20 इंटू 100, तो आपके पास कितना आ गया? 20%। तो अगर इधर पूछा कि प्राइस राइज़ेज़ फ्रॉम 100 टू 120, तो कितने परसेंट का इंक्रीज़ हुआ? तो आप बोलोगे 20% का इंक्रीज़ हुआ। समझ गए? कि मतलब ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू आ गई, और कितना इंक्रीज़ हुआ है? वो हुआ है आपका 20, तो 20 बाई 100 इंटू 100 इक्वल टू 20%, ठीक है? समझ गए? हाँ, और डिक्रीज़ में क्या होगा? डिक्रीज़ में भी सेम टू सेम। ये ऐसी बड़ी बार पूछते हैं कि कोई आपके पास कमोडिटी एक्स है, उसका प्राइस जो है वो जैसे ₹200 से ₹150 हो गया। अब डिक्रीज़ हो गया, ₹200 से ₹150 हो गया, तो कितना परसेंट चेंज आया? तो आप निकाल सकते हैं। प्राइस फॉल्स फ्रॉम 200 200 टू 150, तो 200 से 150 पे गया, तो कितने का डिक्रीज़ आया हमारे पास? 50 का, ठीक है? ओरिजिनल हमारे पास कितनी है? 200, ठीक है? ओरिजिनल हमारे पास 200 थी, इंटू 100, तो कितने परसेंट का चेंज आया? ये 0 से 2 ज़ीरो कट, और 2 2 जा 4 2 5 का 10, तो 25% का डिक्रीज़ हो गया हमारे पास। समझ गए? तो 25% का डिक्रीज़ डिक्रीज़ हो गया हमारे पास, ठीक है? तो 25% का डिक्रीज़ हो गया। तो 200 हमारी कोई प्राइस थी, ये तो मतलब मैंने शॉर्ट में दिया है, तो कोई प्राइस था कमोडिटी एक्स का, उसका पहले प्राइस था 200, ठीक है? और बाद में हो गया 150, तो उसमें डिक्रीज़ कितने का हुआ? 50, ठीक है? और कितने का हुआ? ओरिजिनल कितना था? 200, ठीक है? तो 200 में 50 का डिक्रीज़ हो गया, तो कितना परसेंट चेंज आया? 25%, तो 25% जो है आपका अमाउंट जो है वो डिक्रीज़ हो गया, ठीक है? तो मतलब प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो गया, ठीक है? ऐसे करना है आपने परसेंटेज, ठीक है? ये याद रखिएगा, इंक्रीज़ के समय क्या करना है आपने? इंक्रीज़ वैल्यू निकलनी है और लिखनी है, और उसके नीचे आपने लिखना है ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100, और डिक्रीज़ में डिक्रीज़ अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, ठीक है? उसके बाद सक्सेसिव परसेंटेज का भी बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कि जिसमें आपका ये फ़ॉर्मूला याद रखिएगा, जहाँ पे आपसे पूछा जाता है ना कि पहले जो है 10% डिस्काउंट दिया, फिर उसके बाद 20% डिस्काउंट दिया, तो फिर अब आप डिस्काउंट रेट जो है वो कितना डिस्काउंट दिया, टोटल कितना डिस्काउंट दिया, मतलब हमने सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया उनको, ठीक है? तो ये फ़ॉर्मूला याद रखिएगा, A प्लस B प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि 10 और 20% का मैंने सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया, तो पहले कितना दिया? 10%, ठीक है? उसके बाद प्लस कितना दिया? 20% माइनस डिक्रीज़ है ना, मतलब ये है क्या बोलते हैं, डिक्रीज़ में है ना, ठीक है? तो क्या बोलते हैं आपका, मेरे को यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे मैंने 10% का डिस्काउंट दे दिया और 20% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है? तो 10% का डिस्काउंट आ गया पहले आपका ए, ठीक है? उसके बाद बी में डिस्काउंट है, इसीलिए -20 हो जाएगा, ठीक है? ए का तो बी के साथ तो प्लस लग रहा था ना, लेकिन अगर माइनस है क्योंकि डिग्री डिस्काउंट दे रहा हूँ ना, इसीलिए -20%, प्लस ए और बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 200 अपॉन 100, ठीक है? तो मैंने कितना सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया उनको, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मेरे पास हो गया 30, है ना? 20 और 30, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 30 आ गया पहले, और 30 माइनस के आएंगे क्योंकि दोनों के साथ माइनस था, और यहाँ पे था मेरे पास +2, तो इज इक्वल टू मैंने कितना सक्सेसिव डिस्काउंट दे दिया उनको? -28%, तो मैंने -28% जो है उनको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है? देखो, अगर आप कॉपी में अटेम्प्ट करोगे ना इसको, तो जो है आप इजीली जो है इसको कर पाओगे, ठीक है? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये जो है फॉर्मूला जो है, आप सक्सेसिव परसेंटेज को जो है वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है? इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपके पास डिस्काउंट देने हैं
दो और उसके बाद जो है ए और बी इसको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाई 100 करना है और बस आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सक्सेसिव परसेंटेज का ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन आएगा और हर बार मतलब मैक्सिमम टाइम किसी ना किसी यूजीसी नेट के एग्जाम में या सेट के एग्जाम में आपको ये परसेंटेज का क्वेश्चन किसी न किसी भी शिफ्ट में देखने को पक्का मिलेगा। तो ये सक्सेसिव परसेंटेज का फॉर्मूला जो है वो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी है हमारा। ठीक है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन तो मतलब एक अलग से यूनिट आएगी, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। अगर प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है ना आपने, तो पहले आप प्रॉफिट देखेंगे कितना हुआ, उसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से इंटू 100। ठीक है, और उसी की तरह जैसे लॉस परसेंट अगर कैलकुलेट करना है तो लॉस डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस अपॉन मल्टीप्लाइड बाई 100। हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में आपने सीपी जो है वो अपॉन में लेना है, मतलब सीपी लेना है, ओरिजिनल वैल्यू कॉस्ट प्राइस है ना आपकी, ना कि एसपी सेलिंग प्राइस नहीं लेना, आपने कॉस्ट प्राइस लेना है। उसी के बेस पे आपका प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होगा या लॉस जो है वो कैलकुलेट होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई चीज़ है आपने 100 रुपए में खरीदी, 120 रुपए में बेच दी, सेम। ठीक है, अब आपको बोलेंगे कि प्रॉफिट कितना हुआ, आपको कितना प्रॉफिट परसेंट जो है वो आपने अर्न किया। तो 100 था, आपने 120 रुपए में जो है कोई कोई सेल करी है आपने, कुछ भी मतलब मान लो टीवी बेचा है आपने, पहले टीवी आपने 100 रुपए में खरीदा और 120 रुपए में बेच दिया। तो 100 रुपए में बेचा खरीदा तो वो आपका आ गया कॉस्ट प्राइस, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट आपको आपने वेयर करी है उसको खरीदने में, ठीक है, और 120 में बेच दिया, तो बेचने को क्या बोलते हैं आप, सेलिंग प्राइस। तो अब मैंने निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट मुझे इस, अगर जो मैंने 100 रुपए में चीज ली 120 में बेच दी, तो मुझे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। तो कितना प्रॉफिट आया मुझे हिस्से में, अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करूँ तो 20, और कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल कितने से, 100 रुपए से, इंटू 100, तो मेरे को 100 से 100 कट जाएगा, तो मेरे को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 20% का। तो ऐसे प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, वैसे ही आपका लॉस निकलेगा। ठीक है, बस उसमें अमाउंट का जो है वो चेंज हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है। तो समझ गए कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे सिंपल में, कि आपने कोई चीज़ जो है वो रमेश से 100 रुपए में खरीदी और उसके बाद जो है वो आपने क्या बोलते हैं 150 रुपए में किसी को बेच दी, तो उसके बेसिस पे जो है वो आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक डिस्काउंट भी रहता है। डिस्काउंट परसेंट में ना, ये तो जब हम आने वाले टाइम में प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट जो है वो इकट्ठे करेंगे तब और ज़्यादा डीप में जाएंगे। लेकिन इतना याद रखिए कि डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आप डिस्काउंट लेते हैं कि आपने कितना डिस्काउंट दिया, और मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस होता है ना कि एक तो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आप बड़े मतलब जैसे शोरूम्स में जाते हैं, जैसे रेड टेप चले गए, या उसके अलावा आप ट्रेंड्स चले गए, या कभी कोई और शोरूम में चले गए, तो वहाँ पे लिखा होगा ना, लिखा होता है ना कि 5,000 उसका प्राइस है। उनके टैग दिए होते हैं 5999, या फिर लिखा होता है 499, ऐसे करके आपको वो टैग चिपका देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर वो बेचते कितने का है आपको, मान लो कि 3000 में, फिर उसमें बोलते हैं कि आपको 20% का डिस्काउंट दिया। अब हो सकता है उसकी कॉस्ट प्राइस 1000 हो, वो आपकी सीपी हो। ठीक है, और उसने बेचा कितने में आपको, 3000 में, तो वो आपका आ गया सेलिंग प्राइस। और उसके ऊपर जो मार्क प्राइस था वो कितना था, 5000, तो वो आपका आ जाएगा मार्क प्राइस, जो मार्क होता है। ठीक है, जो सेलर शो करता है बेचने के लिए ना, कस्टमर को जो बायर देख के मतलब आता है 499, फिर उसके ऊपर जो डिस्काउंट देता है और उसके ऊपर जो सेल करता है वो, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और जिसके कॉस्ट प्राइस वो है जो उसको बनाने में, वेयर करने में, मतलब उसको पूरा प्रिपेयर करने में, जो मैन्युफैक्चर करने में जो पूरी कॉस्ट आई है उसकी, या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, ये जितनी सारी कॉस्ट है वो सारी, तो वो आपका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में उसने जितना बनाया, सेलिंग प्राइस कितने में बेचा, और मार्क प्राइस जो उसने शो किया। ठीक है, तो डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आप कॉस्ट प्राइस नहीं रखोगे, यहाँ पे क्या रखोगे आप, मार्क प्राइस एमपी। ठीक है, फिर अगर एडवांस लेवल क्वेश्चन बात करूँ, तो यहाँ पे आपके पास सक्सेसिव डिस्काउंट प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, पॉपुलेशन का इंक्रीज डिक्रीज और सैलरी इंक्रीमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आने वाले टाइम में हम आपके लिए सीरीज लेके आएंगे। बस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आपको ऐसे समझ आ रहा है ना मैथ, अगर नहीं आ रहा होगा तो हम कोई और तरीका निकालते हैं। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको मतलब बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊं, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है परसेंटेज का। तो होप्स हो कि आपको समझ आ रहा हो। ठीक है, और नेट सेट में हमेशा याद रखना कि जो क्वेश्चंस है ना वो रिपीटेड हैं बड़े सारे। ठीक है, परसेंटेज का जो सक्सेसिव डिस्काउंट वाला जो है ना, उससे रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। बाकी आपसे पूछ लेते हैं कि 100 मतलब प्राइस के कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, इनके ऊपर बेस होता है। ठीक है, तो हमें मतलब मेन जो है प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यूज की। जो पीवाईक्यूज में पूछा गया है ना क्वेश्चन, वही ऑलमोस्ट रिपीट होता है, बड़ा ही रेयर हो कि नया क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और हाँ, फॉर्मूलाज पे फोकस कीजिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो मैंने जैसे आपको बताया ना ट्रिक, उसी ट्रिक तो क्या मतलब उसी के बेसिस पे एक कॉमन सेंस के से चलिएगा कि हाँ, पहले 100 रुपया प्राइस था, फिर 120 हो गया, तो वो कितने परसेंट का चेंज आया, मतलब आप खुद में सोचो कितना चेंज आया, 20 का। तो 20 का, तो 100 का 20 कितना होता है, मतलब 20%। तो
ऐसे मतलब बेसिक मतलब खुद मैं ही ये मतलब परसेंटेज जो है ना हमारा सराउंडिंग्स का है कि मतलब हम बेसिक रोज़ करते हैं ये मैक्सिमम टाइम ना परसेंटेज कि हाँ, इतना परसेंट मेरे को प्रॉफ़िट होगा, ये हो गया, ठीक है? उसके अलावा ना एक्यूरेसी और स्पीड पे ध्यान देना ज़रूरी है कि हाँ, एक्यूरेट हों हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। ये नहीं है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा सीखे जा रहे हो लेकिन आपकी एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है? और उसके बाद स्पीड। तो ये है हमारा, ठीक है? तो आप सभी जो है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फिनोवा अकेडमी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे और ऐसी ही और कोई वीडियोस चाहिए आपको तो हम जो है ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ तो लेके ही आए हैं आपके लिए। तो अगर आपको पसंद आ रही है हमारी ये सीरीज़ तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हम कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छा जो है कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करें। इसके अलावा जो है मैंने क्वेश्चंस सोचे थे आपको इसमें डालने के लिए लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में जो है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊँ। बट फिलहाल आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो परसेंटेज का मैंने बेसिक पढ़ाने की जो भी थोड़ी बहुत कोशिश की है, अगर आपको समझ आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इस पेपर की तैयारी कर रहा है।